इस वीडियो का टाइटल कुछ और होने वाला था, बट मैंने अपने इंस्टाग्राम पे फेमिनिज्म के बारे में बहुत बातें की और उन बातों पे जो मुझे लड़कों के स्पेशली डीएम्स आए, उससे मुझे एक बात तो पता चल गई कि गाइज जेन्युइनली हैव नो आइडिया अबाउट फेमिनिज्म या फिर लड़कियों की लाइफ इन दिस पेट्रियार्कल सोसाइटी। उन्हें ये भी नहीं पता है पेट्रियार्की क्या है शायद। तो इस वीडियो में मैं उन सभी लड़कों के लिए मेरा पर्सपेक्टिव रखूंगी अबाउट दिस फेमिनिज्म एंड पेट्रियार्कल सिचुएशन। अगर तुम एक मिसोजिनिस्टिक इंसान हो, यू कैन लीव दिस वीडियो राइट हियर। बट अगर तुम एक ऐसे इंसान हो हु इज जेन्युइनली कंफ्यूज्ड एंड हु वांट्स टू नो मोर, हु वांट्स टू चेंज देयर पर्सपेक्टिव, और मे बी दे जस्ट वांट टू एक्सप्लोर अदर पर्सपेक्टिव, ये वीडियो देखते जाओ। जब मैं छोटी थी तब मुझे लगता था कि हाँ, फेमिनिज्म तो ठीक है जो भी है, पर इतना थोड़ी ना हमें फेमिनिज्म की ज़रूरत है कि ऐसा थोड़ी ना है कि हाँ भाई हर जगह ये गलत हो रहा है लड़कियों के साथ। एंड काफ़ी हद तक आई स्टिल अग्री विद दैट, बट नाउ दैट आई हैव ग्रोन अप एंड आई सी सिचुएशंस इन रियल लाइफ, इन द रियल वर्ल्ड, मुझे समझ तो आ रहा है कि पेट्रियार्की की सिचुएशन अभी भी स्पेशली इंडिया में बहुत ज़्यादा पीछे। फेमिनिज्म हैज़ टू डू वे मोर देन आई थॉट। बहुत कुछ ठीक होना बाकी है। एंड इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। इंडिया का सबसे लव्ड नाटक जो है फैमिली फ्रेंडली, तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, ठीक है। उसमें सबसे लव्ड एक्टर कौन है? जेठालाल। नाउ लेट्स थिंक अबाउट हिज कैरेक्टर। उसकी एक बहुत ही सुशील पत्नी है, बहुत अच्छा उसका परिवार है, एंड वो बेसिकली अपनी पतली पे इमोशनली चीट कर रहा है क्योंकि वो ओपनली पड़ोसी लड़की पर क्रश रखता है। जेठालाल के दोस्त तारक मेहता को भी पता है ये बात। तुम सही बताओ, अपने सारे जेंडर बायसेस को साइड में रख के, एंड आई एम आस्किंग दिस स्पेशली टू द बॉयज, अगर ये सिचुएशन उल्टी होती और दया जेठालाल पे इमोशनली चीट कर रही होती, अगर दया किसी और मेल पे इन द नाटक, नॉट इन रियल लाइफ, क्रश कर रही होती, वाइल जेठालाल इतना कमा के आ रहा है, मेहनत कर रहा है जितना दया कर रही है मेहनत, तो तुम्हें क्या सही में लगता है कि दया को कोई हिट नहीं मिलती? जेठालाल, मैंने आज तक किसी को इस बारे में बात करते हुए नहीं देखा। जेठालाल इज द मोस्ट लव्ड एक्टर, मोस्ट लव कैरेक्टर। एक्टर का तो चलो एक्टर अलग अलग होते हैं, वो मोस्ट लव कैरेक्टर है वो। नोबडी टॉक्स अबाउट इट, इट्स नॉर्मल। जेठालाल की और तारक मेहता की जो दोस्ती है उस चीज़ को इतना ग्लोरीफाई करते हैं कि भाई दोस्त तो ऐसा होना चाहिए। पर्सनली मुझे लगता है कि अगर तुम्हारा दोस्त अपनी बीवी पे बेसिकली चीट कर रहा है, कि वो बंदा शादी शुदा है और वो किसी और लड़की पे क्रश कर रहा है, और फिर भी तुम यू आर नॉट पॉइंटिंग आउट कि वो बात गलत है, यू आर नॉट अ नाइस फ्रेंड। अगर जेंडर रिवर्स्ड होते और दया जेठालाल पे चीट कर रही होती तो इस पे इतने मीम्स बनते कि देखो आदमी इतनी मेहनत करता है परिवार के लिए, फिर औरत ऐसे कर देती है उसके साथ। मैं तो आई वुड इवन से कि जेठालाल के रियल इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके लोग हेट दे रहे होते। दे वुडंट इवन थिंक कि कैरेक्टर और एक एक्टर अलग अलग होते हैं। दे वुडंट इवन डिफरेंशिएट इन दैट, बिकॉज वी हैव सीन दैट हैपन अगेन एंड अगेन। बहुत ही पेट्रियार्कल मिथ भी है वाइफ्स के बारे में कि अगर तुम बिल्कुल सबमिसिव हो जाओगे, अपना घर बार छोड़ दोगे, बच्चों पे ध्यान दोगे, अपने पति पे ध्यान दोगे, पति के परिवार पे ध्यान दोगे, तो तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करा जाएगा। दैट इज़ अ परफेक्ट वुमेन और योर हस्बैंड विल लव यू, ठीक है। ये चीज़, ये जो पूरी सिचुएशन है, आई नो इट्स जस्ट अ नाटक, बट द फैक्ट दैट नो वन टॉक्स अबाउट इट नॉर्मलाइजेस दिस एंड टेल्स मी एवरीथिंग आई नीड टू नो अबाउट इंडियन सोसाइटी, कि ये चीज़ इस फैक्ट को तो पहले खंडन करती है। इट डजेंट मैटर चाहे तुम छोटे कपड़े पहनो, बड़े कपड़े पहनो, बच्चों का ध्यान दो ना दो, इट विल ऑलवेज डिपेंड ऑन द मैन इफ ही वांट्स टू चीट ऑन यू और नॉट। अनदर एग्जांपल ऑफ हाउ बैड द पेट्रियार्कल सिचुएशन इन इंडिया and in the world obviously is the PTS situation. Still remember, मैंने ये वीडियो शायद 2-2.5 साल पहले देखी थी, जिसमें एक 8 साल का बच्चा रो पड़ता है जब उसके माँ बाप उसके रूम को एक रोनाल्डो थीम बेडरूम बना देते हैं। रोनाल्डो की पिक्चर लगी हुई है, चादरें रोनाल्डो की हैं, पर्दे रोनाल्डो के हैं, ठीक है। और उस वीडियो पे 3 मिलियन लाइक हैं, 50,000 कमेंट्स हैं ऑफ एवरी वन जस्ट सेइंग कि देखो कितना अच्छा फ़ैन है, कितना अच्छा लड़का है, पेरेंट्स आर नाइस, सही किया पेरेंट्स ने, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। और यहीं पर इन द सेम वर्ल्ड द सेम पीपल, अगर एक लड़की एक BTS का पोस्टर लगा देती है तो शी अपने कमरे में लाइक पूरी BTS थीम बेडरूम तो छोड़ो, एक पोस्टर लगा दिया उसने, एक BTS की शर्ट पहन ली, तो वो क्या हो जाएगी? ऑब्सेसिव फैन हो जाएगी। उसको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। BTS डोंट इवन नो यू एग्जिस्ट, व्हाई डू यू डू दैट? सेम थिंग, कांट बिलीव एक दुनिया जिसमें स्पोर्ट्स फैंस एंड K-pop फैंस और पॉप सेलिब्रिटी फैंस एग्जिस्ट, उसमें सिर्फ K-pop और पॉप फैंस को हेट मिल रहा है, दैट टू द ग्रुप्स दैट जिनमें मेजोरिटी फीमेल ऑडियंस है। स्पोर्ट्स फैंस और K-pop फैंस आर द सेम, जस्ट डिफरेंट फॉन्ट में है।
जो स्पोर्ट्स, अगर तुम किसी स्पोर्ट को पसंद करते हो, तुम मान लो क्रिकेट को पसंद करते हो, तो तुम एक विराट कोहली की जर्सी पहनते हो, आरसीबी की जर्सी पहनते हो। वैसे ही एक जो लड़की बीटीएस को पसंद करते हो, बीटीएस की शर्ट पहन लेगी, पर उसका मजाक बनाया जाएगा, तुम्हारा नहीं बनाया जाएगा। अगर तुम विराट कोहली की कोई फोटो रख लोगे अपने रूम में, तो तुम एक बहुत ही डिवोटेड फैन हो, वाओ, जो किसी स्पोर्ट को कितना पसंद करते हो। अब वही सेम चीज़ एक लड़की कर दे विद बीटीएस, विद टेलर स्विफ्ट, तुम तो बहुत ऑब्सेसिव हो, तो हेट मिलेगा उस चीज़ में। पॉप फैंस को टॉक्सिक बोला जाता है, स्विफ्टीज़ को टॉक्सिक बोला जाता है, बीटीएस आर्मीज़ को टॉक्सिक बोला जाता है, और स्पोर्ट्स फैंस पे कोई कुछ नहीं बोलता। मैंने वीडियोस देखी हैं एंड आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम पीपल, फ्रॉम माई फ्रेंड्स जिनको स्पोर्ट्स पसंद है, कि जब मैचेस होते हैं फुटबॉल के, क्रिकेट के, और वहाँ पे स्टेडियम में हो रहे होते हैं, ख़त्म होने के बाद जो टीम हार जाती है ना, उसके फैंस बुली होते हैं जब वो स्टेडियम को एग्जिट कर रहे होते हैं, और इस वजह से लोग मुक्का भी मार देते हैं एक दूसरे को, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, क्योंकि जिस बंदे की फेवरेट टीम जीत गई है वो हारने वाली टीम के फैंस को चिढ़ा रहा है, इतना गंदे तरीके से चिढ़ा रहा है कि वो बंदा उसको मुक्का मार दे रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं। ठीक है, जिस शहर में वो हुआ है, ऑर्गेनाइज हुआ था जो मैच, वहाँ के जो लैम्प्स होते हैं ना, स्ट्रीट लैम्प्स, आई थिंक दैट्स व्हाट दे कॉल इट, वो उखाड़ रहे हैं। आई थिंक देयर इज़ अ वीडियो ऑफ, आई थिंक लंदन में वो उखाड़ रहे हैं, भीड़ चल रही है सड़कों पे। दैट्स नॉट ओवर रिएक्टिंग एट ऑल, ऑफ कोर्स दैट इज़ डिवोशन टू अ स्पोर्ट। और फिर लोग ये बोलेंगे बीटीएस ने फिर कराई क्या है, टेलर स्विफ्ट ने फिर कराई क्या है। स्पोर्ट्स प्लेयर्स तो बच्चों को या लोगों को स्पोर्ट्स खेलने के लिए इंस्पायर करते हैं, तो एनी बैंड, टेलर स्विफ्ट, कोई भी सिंगर, बीटीएस, कुछ भी, वो भी लोगों को डांसिंग करने के लिए, सिंगिंग करने के लिए इंस्पायर करते हैं। आई नो मिलियंस ऑफ पीपल हु गॉट इनटू सिंगिंग एंड डांसिंग बिकॉज ऑफ दीज पीपल। मतलब बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भाई इतना क्यों तुम्हें पसंद है, तुम्हारे कमरे में बीटीएस है, तो भी ये भी बोलेंगे कि कुदक फुदक रहे हैं वो तो स्टेज पे, कुछ शब्द तो निकाल रहे हैं अपने मुंह से, सिंगिंग और डांसिंग को डिमिनिश कर रहे हैं। अब मैं ये बोल दूँ कि तुम विराट कोहली के पीछे इतना क्यों पागल हो, एक डंडे से गेंद ही तो फेंक रहा है इधर उधर, तो वो इस कला का अपमान है, वो उस कला को डिमिनिश करना हुआ। जब तुम बोलते हो बीटीएस, टेलर स्विफ्ट तो इधर उधर कूद रहे हैं स्टेज पे, कुछ शब्द निकाल रहे हैं अपने मुंह से, वो गाने का और नाचने की कला का अपमान है। रियली अगर तुम बीटीएस को हेट करते हो, टेलर स्विफ्ट को हेट करते हो, किसी को भी हेट करते हो, जेन्युइनली अपने जेंडर बायसेस साइड में रख के रियली क्वेश्चन इट, व्हाई डू यू हेट देम? डू यू हेट देम बिकॉज जेन्युइनली उन लोगों ने तुम्हें हर्ट किया है, या फिर तुम उनको हेट करते हो बिकॉज लड़कियाँ उन्हें पसंद करती हैं? द ओनली रीज़न वाई उनको इतना हेट मिलता है इज बिकॉज लड़कियों उन्हें पसंद करती है। द मोस्ट हेटेड थिंग्स इन द वर्ल्ड, जो किसी को हर्ट नहीं कर रही है फिर भी वो सबसे ज़्यादा हेटेड है, आर मेजोरिटी लाइक्ड बाई वुमेन। बीटीएस से लेके, टेलर स्विफ्ट से लेके, रेबल किड से लेके, बारबी मूवी तक, एवरीथिंग। वुमेन कुछ भी लाइक करे, हेट आता है वहाँ पर। जो चीज़ें मेजोरिटी मेन द्वारा लाइक करी जाती हैं, जैसे स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, उन चीज़ों को इतना सुपीरियर माना जाता है। अगर कोई लड़की एक्चुअली में उन स्पोर्ट्स को पसंद करती है, क्रिकेट को, फुटबॉल को, तो ये बोलेंगे कि यू आर फेकिंग इट ताकि तुम्हें मेल अटेंशन मिले। क्या फ़र्क है बीटीएस, टेलर स्विफ्ट और स्पोर्ट्स में? दोनों चीज़ें अपने अपने देश में जीडीपी ला रही हैं, दोनों चीज़ें लोगों को कुछ कुछ करने के लिए इंस्पायर कर रही हैं। इट्स बिकॉज ऑफ द ऑडियंस। जिन लोगों को असलियत में हेट करना चाहिए उनको हेट नहीं मिलती बिकॉज दे आर लाइक्ड बाय मैन। Some rappers will genuinely be one of the worst human beings out there, and still their career is just going on. BTS 3-4 मिलियन वॉन, आई थिंक वन ऑफ द BTS के एक मेंबर ने एक संस्था में लगाए, एक संस्था बनाई है, उसमें $4 मिलियन उसमें डोनेट करे हैं। BTS मेंबर्स ऐसे काम करेंगे उनको हेट मिलेगी, और रैपर्स लाइक ड्रेक गैमलिंग प्रमोट करेंगे उन्हें फिर भी प्यार मिलेगा, पेडोफाइल्स होंगे उन्हें फिर भी प्यार मिलेगा। प्लीज़ क्वेश्चन इट। देखो, मैं आपको ये ब्लेम नहीं करूँगी कि हाँ भाई आप मिसोजिनिस्टिक हो, क्योंकि सोसाइटी इतनी मिसोजिनिस्टिक है। अगर तुम सोसाइटी में रहते हो, अगर तुम इंटरनेट पे हो, तुम्हारा ज़रूर आएगा एक मिसोजिनी फेज। आई हैड इट, एक पिक मी फेज आया था जिसमें आई यूज टू हेट वुमेन, क्योंकि हो ही नहीं सकता कि तुम एक इनोसेंट यंग इंसान हो और तुम इंटरनेट पे कुछ सिग्मा रील्स देख रहे हो एंड यू वोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट। बट अगर इस वीडियो के बाद भी तुम मिसोजिनिस्टिक हो, सॉरी आई कांट हेल्प यू, और तुम्हारी ज़िंदगी नहीं चलेगी। 50% ऑफ पॉपुलेशन को धक्के से हेट करके नहीं चलेगी, कभी ना कभी तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन इट, कहाँ तुम्हारे दुख है, कहाँ यू नीड टू हील। इवन नो मोस्ट ऑफ द क्रिकेटर्स ने गैमलिंग प्रमोट की है, शराब प्रमोट करते हैं वो, उनको हेट नहीं मिलता, वो तो एक्चुअली इंडिया के आइडल है।
अभी आरसीबी जब जीती थी 18 साल बाद, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो देखते हैं, आरसीबी के बहुत बड़े फ़ैन हैं, उन्होंने वो रो दिए थे मैच जीतने के बाद, है ना, कि वाह फेवरेट टीम जीती है इतने टाइम बाद। पर अगर ऐसा ही सेम रिएक्शन कोई स्विफ्टी दे दे, कोई बीटीएस आर्मी दे दे, अगर टेलर स्विफ्ट या बीटीएस जीत जाए कोई अवार्ड, तो दे आर टू ऑब्सेसिव, ओ माय गॉड। लेकिन मेरे दोस्त ने जब वो वीडियो इंस्टाग्राम पे डाली थी, सपोर्टिव कमेंट्स, ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रही कि उसको भी हेट मिलना चाहिए, बिकॉज यू फील वट यू फील, बट वाई डू यू ओनली हेट फीलिंग्स दैट आर फेल्ट बाई वुमेन। तुम शराब प्रमोट करो, तुम गैमलिंग प्रमोट करो, तुम चाहे दुनिया डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तुम चाहे यूथ ख़राब कर रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, अगर तुम मेजोरिटी मेन द्वारा लाइक किए गए हो, यू आर नॉट गोइंग टू फ्लॉप। तुम एक एज रिस्पेक्ट सिंबल माने जाओगे। तुम्हें कोई पसंद करेगा तो उस इंसान को रिस्पेक्ट मिलेगी ही मिलेगी। भी बता दूं कि मैं एक्चुअली टेलर स्विफ्ट के गाने नहीं सुनती हूँ, आई ओनली लिसन टू BTS। दैट इज़ नॉट वाई आई एम हेयर टू डिफेंड देम, आई एम नॉट हेयर टू डिफेंड BTS। वो मेरा खाना नहीं दे भर रहे हैं, आई एम हियर टू फाइट अगेंस्ट पेट्रियार्की, नॉट टू डिफेंड एनीवन। एक रीज़न जो लोग यूज़ करेंगे टू हेट टेलर स्विफ्ट वो है कि सारे दिन अपने एक्सेस के बारे में गाने बनाती रहती हो यार, बस रो ही रही हो एक्सेस के बारे में अपने गानों में, है तुम्हारे एक्सेस ने तो तुम्हारा करियर बनाया है। पहली बात तो मैंने टेलर स्विफ्ट के 3-4 गाने सुने होंगे मोस्ट फेमस, जो हर किसी ने सुने हैं, फिर भी मुझे इतनी तो अक्ल है कि हर ऑल सॉन्ग्स आर नॉट अबाउट हर एक्सेस। सेकेंड ऑफ ऑल, अगर तुम इस चीज़ से, अगर सोसाइटी को इस चीज़ से इतनी दिक्कत होती है, अगर पेट्रियार्की को इस चीज़ से इतनी दिक्कत होती है कि कोई आर्टिस्ट अपने एक्सेस से प्रॉफिट कैसे कर रहा है, तो वो एड शीरन को बोलते जाके, ब्रूनो मार्स को बोलते, बट नहीं बोलते। एड शीरन और ब्रूनो मार्स, अरिजीत सिंह आर लव्ड, मोस्ट फेवरेट सिंगर्स। वाओ, जब एक लड़का लव सॉन्ग बनाता है फिर अपने एक्स के बारे में हार्ट ब्रेक सॉन्ग बनाता है, तो देखो कौन कहता है लड़के प्यार नहीं करते, देखो कितना डीपली प्यार कर रहा है, अभी भी बेचारा अपनी एक्स को भूला नहीं है। पर एक औरत बना दे अगर टेलर स्विफ्ट, देखो कितनी ऑब्सेसिव है। वाओ, इसको डेट करने से पहले तो 10 बार सोचना पड़ेगा। एंड जब टेलर स्विफ्ट ने आई थिंक अपना सबसे पहला बड़ा अवार्ड जीता था, आई थिंक इट वॉज VMAs, आई डोंट नो, तब एक वेरी फेमस रैपर कान्ये वेस्ट स्टेज पर आया और उसने उसको, उसके हार्डवर्क को डिसमिस किया, उसको ब्लेटेंटली डिसरिस्पेक्ट किया। स्टेज पर आकर बोला कि ठीक है तुम्हें अवार्ड मिला, ठीक है मैं तुम्हें फिनिश करने देता हूँ, पर मैं बता दूँ कि बियॉन्से की एल्बम बहुत बढ़िया थी, बियॉन्से की एल्बम तो बेस्ट थी, सम अदर आर्टिस्ट। कितनी बड़ी डिसरिस्पेक्ट है, और फिर भी उस लड़की ने कुछ नहीं बोला, फिर भी उसको हेट मिल रही है बिकॉज शी इज़ अ गर्ल। इन बातों में बात प्रूव हो जानी चाहिए। औरतें इन चीज़ों के बारे में बात करती है ना, वो विक्टिम कार्ड नहीं खेल रही, वो विक्टिम है, इट्स नॉट अ जोक, ठीक है, कि हाँ भाई थोड़े मीम बन गए BTS पे। जो मैं BTS के गाने सुनती हूँ, मैं किसी गेम में चली जाऊँ, अगर मेरा यूज़र नेम BTS का है, ठीक है, मैं रियल लाइफ में BTS की शर्ट पहन लूँ, गालियाँ देने लग जाते हैं लोग, अब्यूज़ करने लग जाते हैं बिकॉज आई लाइक देम, एंड आई हैव हैड मेंटल ब्रेकडाउन्स बिकॉज ऑफ इट। व्हाई कांट आई लाइक थिंग्स? People are way more obsessive than me in different niches, but they don't get hate. Can we do better as a society? It's not funny. Bullying has never been funny. किसको मजा आ रहा है बुलिंग में? लोग जान दे देते हैं अपनी बुलिंग में, समझ आ रहा है तुम्हें? रैंडम गेम में चले जाओ, तुम्हें गालियाँ देने लग जाएंगी, कहाँ से आ रही है गालियाँ, क्यों, क्या कर दिया मैंने? ओ तुम एक्चुअली एक सिंगर को लाइक करती हो ना, अच्छा क्यों, अच्छा उस सिंगर ने किसी को हर्ट किया है क्या? नहीं, तो वो सिंगर के अच्छा नहीं गाते? मैंने तो एक्चुअली गाने सुने ही नहीं, तो मुझे नहीं पता। तो क्या मतलब उस सिंगर ने किसी के पैसे चुरा लिए, कुछ गलत कर दिया? नहीं, आई डोंट नो। तो फिर क्यों हेट कर रहे हो? क्योंकि एक लड़की है बहुत ऑब्सेसिव है। भाई मैंने एक बार बोला आई लाइक BTS और तुम 10 मिनट से उनके बारे में बात कर रहे हो, हाउ देयर फैंस आर ऑब्सेसिव। मैं चुप हूँ तो कौन है ऑब्सेसिव? तुम हो। एक रैंडम गैदरिंग में तुम ये बोल दो मेरे को BTS पसंद है, टेलर स्विफ्ट पसंद है, कोई भी K-pop ग्रुप पसंद है, तो लड़के और वुमेन विद इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी चुप नहीं होंगे एज टू वाई दे हेट दैट ग्रुप, क्योंकि उनके फैंस बहुत ख़राब है, बहुत ऑब्सेसिव है। पिछली 15 मिनट से तुम उस ग्रुप के बारे में तुम बात कर रहे हो, हाउ एम आई ऑब्सेसिव? तुम एक लड़की हो, यू कैन कन्फर्म दिस। ये तो इतना होता है, लड़कों को भी पता ये होता है कि अगर तुम स्पेशली एक इंडियन फैमिली में एक लड़के, तुम्हारे पेरेंट्स बोलेंगे ये मत पहनो, लड़के होंगे बाहर, इतने रात को मत जाओ, है ना, बाहर लड़के होंगे। क्या तुमने कभी किसी माँ बाप को सुना है अपने बच्चों को बोलते हुए कि बाहर जाओगे ना वहाँ लड़की होंगी, रिस्पेक्ट देम, डोंट स्टेयर एट देम, डोंट पिक आउट ऑन देयर इनसिक्योरिटीज, मजाक मत बनाना, बुली मत करना। इतना अनकॉमन है ये चीज़ कि अगर कोई माँ बाप कर देना वो एक रेवोल्यूशन है कि वाओ, तो आजकल के माँ बाप, बेसिक चीज़ है वो, बट वो इतनी कम अनकॉमन है कि उसको इतना पेडेस्टल पे चढ़ा दिया कि वाओ क्या दुनिया में जी रहे हैं।
लोग रेप को डिफेंड करते हैं। अभी अगर आपका भी ऐसा ओपिनियन है कि भाई रेप तो कपड़ों की वजह से होता है, तो देखो रेप बच्चों का होता है, 1990-100 साल की दादियों का होता है, तो उसमें कौन से कपड़े, बच्चे का डायपर ज़्यादा छोटा रह गया था क्या? देखिए कपड़े छोटे पहनोगे तो लोग घूरेंगे। छोटे कपड़ों में भी जो इंसान घूरता है ना, वो बुरके वाली औरत को भी घूरेगा। देयर वाज अ वेरी फेमस पिक्चर जिसमें बुरके में 2 लड़कियां जा रही थी और 2 लड़के बाइक से जा रहे थे और वो पीछे उनकी बट की तरफ देख रहे थे। इट्स नॉट अबाउट द क्लोथ्स। तो भी डार्क ह्यूमर है, मिसोजिनी के मीम्स हैं, इनके खिलाफ हूँ, क्योंकि ये मीम्स बस मीम नहीं है कि तो क्या हो गया, एक मिसोजिनिस्टिक मीम मार दिया तो क्या हो गया, अगर ये कह दिया तो लड़की किचन में बिलोंग करती है तो क्या हो गया, अगर ये कह दिया कि कपड़े छोटे मत पहना करो अगर तुम्हें हरास नहीं होना, मीम ही तो है। देखो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हमेशा काम आएगी तुम्हारे, एज अ मैन ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम अपने आसपास के लोगों में भी नोटिस कर सकते हो, आसपास के लड़कों में भी नोटिस कर सकते हो और उस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हो। एक इंसान, लड़का लड़की कोई भी रेपिस्ट हो सकता है, एक इंसान रेपिस्ट कब बनता है, लेट्स टॉक अबाउट गाइज राइट नाउ। एक इंसान रेपिस्ट, एक लड़का रेपिस्ट कब बनता है? अचानक से वो लड़का उठ के डिसाइड नहीं करता कि आई विल रेप अ वुमेन। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। सटल चेंजेस आते हैं, ठीक है। पहले वो मिसोजिनिस्टिक मीम्स लाइक करेगा कि हाँ अच्छा है, लड़की किचन में बिलोंग करती है, फिर वो और डार्क मीम्स लाइक करने शुरू कर देगा, फिर वो ऐसी बातें करने लग जाएगा नॉर्मल कन्वर्जेशंस में, कोई बात है नहीं फिर भी वहाँ पर कुछ मिसोजिनी घुसा दी उसमें इंसान ने, ठीक है। फिर वो ऐसे मीम्स लाइक करेगा कि हिटिंग अ वुमेन इज़ ओके, फिर वो उस चीज़ को भी डिफेंड करेगा अपने फ्रेंड ग्रुप में भी, ठीक है। फिर वो एक्चुअली में अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी बहन को, माँ को पीटेगा, फिर वो उस चीज़ को डिफेंड करेगा अपने फ्रेंड ग्रुप में, ऑनलाइन जाके चीज़ बोलेगा कि हाँ इट्स ओके। फिर वो कैट कॉल करेगा लड़कियों को, फिर ऑनलाइन जाके बोलेगा कि भाई कैट कॉल और हरासमेंट तो तुम्हारे कपड़ों की वजह से हो रही है, ठीक है। देन ही विल रेप द वुमेन, देन ही विल रेप द मैन। मैन भी रेप होते हैं भाई, मैन से जानवर भी होते हैं, मैन का क्या कहना है, बट नॉट ऑन मैन। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी इंसान में तुम्हें ये चेंजेस दिख रहे हैं, किसी इंसान में, तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप में कोई है, उस बंदे को वॉर्न करो, सुधारने की कोशिश करो, उससे पूछो व्हाई दे थिंक दैट वे, क्योंकि रेपिस्ट कोई एक दिन में नहीं बनता, सटल मेंटालिटी होती है। जैसे कि कोई एक किलर एक दिन में नहीं बनता, पहले वो ऐसी किलिंग की मजाक में मीम्स लाइक करता है, फिर मजाक करता है मारने के बारे में अपने दोस्तों के साथ, है ना, फिर वो ऐसा कंटेंट कंज्यूम करने लगता है, इसमें मार रहे हैं लोग गोली एक दूसरे को, वो थोड़ा हाथापाई करता है फिर मारता है। लग रहा है रेपिस्ट कैसे बनते हैं, जो टेलीग्राम पे वीडियोस है, मतलब कोई लड़की का रेप हो जाता है तो जो लोग पूछते हैं ना लिंक 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 लिंक, ये वही लड़के हैं जो रेपिस्ट बनेंगे, यहीं से शुरू होती है सब। ये चीज़ भी वर्स्ट पार्ट नहीं है, वर्स्ट पार्ट ये है कि इतना सब एक्सपीरियंस करने के बाद औरत ये भी नहीं बोल सकती कि भाई आई एम स्केर्ड ऑफ मैन। बोलेंगे कि क्यों भाई, नॉट ऑल मैन, हर इंसान से क्यों, हर आदमी से क्यों स्केर्ड हो। देखो नॉट ऑल मैन, बट मैन वुमेन पे वायलेंस करती है और वुमेन मैन पे वायलेंस करती है, उस स्टेटिस्टिक में इतना बड़ा डिफरेंस है कि जब तुम एक मेट्रो के गेट पे खड़े हो और एक वुमेन अंदर आती है, तुम अपने पर्स को टाइटली क्लच नहीं करते। तुम रात को रोड पे जा रहे हो और सामने से एक औरत आ रही है, तुम डरते नहीं, ठीक है। एंड एज अ मैन नहीं डरते होगे, बट वुमेन भी बोल रही हूँ, अगर मैं एज अ वुमेन रात को जा रही हूँ और सामने से एक औरत आ रही है, मैं डरूंगी नहीं। नो बडी इज स्कैर्ड ऑफ वुमेन बिकॉज वुमेन डोंट हरास पीपल। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ आई गेट फॉलोड एंड इट्स नेवर अ वुमेन। दोस्त का बर्थडे था तो मैं मेरी दूसरी दोस्त के साथ उसका बर्थडे केक वगैरह लेने गई थी, एंड और एक लड़का गाड़ी में हमें फॉलो करने लग गया। हाउ आई नो वो हमें फॉलो करा था इस बिकॉज मैं बार बार मोड़ रही थी, मैं रुक भी गई थी, मैंने बीच रोड में यूटर्न ले लिया और मैं रॉन्ग साइड से जा रही हूँ, उस बंदे ने गाड़ी के साथ ले लिया। एंड देन मैं एक दुकान पे रुकी और वहाँ पे मुझे बैठना पड़ा अंदर, देन ही लेफ्ट मी अलोन। स्पेशली इन इंडिया तुम्हें एक भीड़ है औरतों की, उसमें से एक रैंडम औरत को उठाओ और उससे पूछो हैव यू बीन एवर सेक्सुअलाइज्ड बाय अ मैन, या फिर आपको कभी हरासमेंट हुई, एंड शी विल हैव अ स्टोरी टू टेल यू। एक्सेप्शन टू नन इन इंडिया। जो भी वुमेन देख रही हैं प्लीज कंफर्म दिस, आई हैव, एंड इट्स फ्रॉम अ मैन। हाउ आर वी सपोज्ड टू से नॉट ऑल मैन? How are we supposed to say? मैं क्यों बोलूँ both genders when it's never a woman? We really need to hold the real problem accountable here. कोई लड़का रेप कर देता है किसी का तो उसके कपड़ों पे इल्ज़ाम आता है, कोई छेड़ देता है तो कहते तुम रात को गए होगे। Can we for once blame the person who is the problem instead of the victim? अगर तुम्हें एक आदमी की भी तारीफ करनी है तो तुम्हें एक औरत को नीचे गिराना पड़ेगा। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन पैटर्न इन मीम्स। एक लड़के को अपने ड्रिफ्टिंग की वीडियो फ्लेक्स करनी है इंस्टाग्राम पे, तो वो सीधा वो पोस्ट नहीं करेगा, वो पहले कैप्शन ऐड करेगा एक लड़की इमोजी के साथ, एंड फिर वो बोल रही है एक लाइन, यू हु वुड लाइक कार्स, एंड देन जस्ट वो लड़का बोलता है शट अप वुमेन, एंड वो अपनी ड्रिफ्ट दिखाता है, सीधा ही दिखा देते हैं।
औरतों की क्या गलती है इसमें? या फिर अगर एक लड़के को अपनी फ्रेंडशिप फ्लेक्स करनी है तो वो सीधा फ्लेक्स नहीं करेगा, वो पहले ये लिखेगा कि POV गर्ल्स से कि नहीं मैं तो अपने फ्रेंड को डिफेंड नहीं करूँगी, एंड देन बॉयज़ की वो वीडियो आती है कि भाई दोस्ती में मार भी दूँ किसी को। सीधा ही कर देते भाई फ्लेक्स, लड़कियों को नीचे गिराने की क्या ज़रूरत थी। आई वुड टेक इट वन स्टेप फर्दर, अगर मार के एक वुमेन की तारीफ भी कर दी इन्होंने, करनी भी है, तो दूसरी औरत को गिराना पड़ेगा। मतलब औरत का कहीं ना कहीं तो नुकसान होना चाहिए, वरना फ़ायदा नहीं, वरना मज़ा नहीं आता है, ठीक है। मतलब मैं कंटेंट बनाती हूँ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तो मुझे कमेंट्स ऐसे नहीं आएंगे कि वाओ आप कितना अच्छा कंटेंट बनाते हो, यू मेक नाइस कंटेंट फॉर अ गर्ल, थैंक यू रमेश, नाइस कॉम्प्लीमेंट। या फिर बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हो, उन लड़कियों से तो बहुत अच्छा जो यहाँ पे आके डांस करती है। प्लीज़ टेक दैट बैक। कपड़े भी इतने छोटे नहीं पहनती, और वुमन तो इतने छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं। देखो कपड़े छोटे उन्होंने पहने होंगे, पर उस चीज़ से दिक्कत तुम्हें इसलिए हो रही है क्योंकि तुम उन्हें सेक्शुअलाइज कर रहे हो। एक आदमी आकर के शर्टलेस अपनी बॉडी फ्लेक्स कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ कोई वल्गैरिटी नहीं हो रही है। बट एक औरत के कंधे दिख जाए तो आपको वहाँ पर दिक्कत हो जाती है, वो कल्चर ख़राब हो गया है। सेम है, आदमी का भी चमड़ा है, औरत का भी चमड़ा है। गलती उस चमड़े की ये हो गई कि वो औरत के शरीर पे चमड़ा है, औरत का चमड़ा है, वो आदमी का नहीं है, तो उसको सेक्शुअलाइज किया जा रहा है। भाई लड़की के पास बॉडी है तो वो फ्लेक्स क्यों नहीं करे? अगर आप जिम जाते हो या फिर कोई आपके आसपास जिम जाता है लड़का, तो उनसे पूछना आप, जब पहली बार उनको मिरर में दिखता है कि हाँ भाई प्रोग्रेस आ रही है, मेरी चेस्ट बन रही है, मेरे बाइसेप्स बन रहे हैं, तो वो टाइट शर्ट्स पहनते हैं ताकि उनकी प्रोग्रेस दिखे। एंड दैट्स लाइक येस, दे आर प्राउड ऑफ देयर प्रोग्रेस एंड एवरीबडी प्रेजेस दैट। बट अगर एक वुमन अपनी बॉडी फ्लेक्स करने लग जाए तो अचानक से वो टेंशन सीख कर रही है, वो टेंशन सीख नहीं कर रहे हो, आप सेक्सुअलाइज कर रहे हो। बहुत बड़ा मिथ ये भी है कि जब वुमेन ये बोलती है ना कि लड़के तो शर्टलेस घूम सकते हैं, हमें भी घूमना है शर्टलेस, हम क्यों नहीं घूम सकते शर्टलेस? तो फिर कुछ सेक्सुअलाइजिंग क्रीप्स आते बोलते हैं हाँ घूमना शर्टलेस। का मतलब ये नहीं कि जनरली में शर्टलेस घूमना है, उनका मतलब ये है कि एक आदमी शर्टलेस घूम सकता है विदाउट बीइंग सेक्सुअलाइज्ड, अपने घर में भी, इफ़ नॉट आउटसाइड। बट एक लड़की नहीं घूम सकती, क्यों? बिकॉज आदमियों की बॉडी सेक्सुअलाइज नहीं है, लड़कियों की बॉडियों को सेक्सुअलाइज किया जाता है। दे आर जस्ट सिंपली जस्ट आस्किंग कि जैसे एक आदमी बिना सेक्सुअलाइज हुए शर्टलेस घूम सकता है, वैसे ही प्लीज़ स्टॉप सेक्सुअलाइजिंग आवर बॉडीज़। अगर आपको ये लगता है कि भाई वुमेन मैन करती रहती हैं, वो बहुत ही अनफेयर है आपके जेंडर के लिए, तो आप खुद बताओ कि आप डिसाइड कर लो ना कि आपको अपना जेंडर डिफेंड करना है नहीं करना। क्योंकि अगर कोई औरत ये बोल रही है कि हाँ भाई मेरे साथ गलत हुआ है, एक आदमी के द्वारा हुआ है, एंड आई एम स्केर्ड ऑफ मैन, तो फिर आप उसके कमेंट सेक्शन में जाके बोलते हो बट नॉट ऑल मैन। फिर आप अपनी बहन को बोलते हो कि कोई बॉयफ्रेंड मत बनाइयो, सारे लड़के एक जैसे होते हैं, है ना। फिर आप अपने दोस्तों को बोलते हो कि भाई मेरी बहन से दूर रही हो। देयर इज़ अ बिग मीम कि POV गर्ल्स जब उनकी लड़की दोस्त उनके बड़े भाई को, उनके छोटे भाई को पसंद करने लग जाए और वो बस वाह तुझे मेरे भाई पे क्रश है, एंड देन POV जब लड़कों के लड़के दोस्त उनकी बहनों पे क्रश करने लग जाते हैं तो वो दोस्ती तोड़ रहे हैं, उनको पीट रहे हैं, है ना, बिकॉज दे नो द रियलिटी ऑफ गाइस। ठीक है, अब आप बोल रहे हो नॉट ऑल मैन, फिर आप अपनी गर्लफ्रेंड को बोलोगे कि लड़के दोस्त मत बना, लड़का बेस्ट फ्रेंड मत बना, लड़कों से बात मत कर, बाहर मत जा, बिकॉज यू नो हाउ मैन आर, है ना। बस आप वो तब भूल जाते हो जब एक लड़की एक्चुअली उसके बारे में बात कर रही है। अब स्कूल्स हो गए, वहाँ पर ट्रेडिशन को, कल्चर को बचाने के लिए लड़कियों को कुर्तियाँ पहनाई जाती हैं, और इतनी छोटी छोटी बच्चियों है चेस्ट कवर करने के लिए इतना दुपट्टा, यहाँ तक चेस्ट है नहीं उनके बेचारियों के, 5वीं कक्षा में है वो, फिर भी, है ना। चलो क्यों भाई, कल्चर रिजर्व करना है ना, अपना ट्रेडिशन रिजर्व करना है। अच्छा, ट्रेडिशन में लड़कियों के लिए है क्या बस ट्रेडिशनल आउटफिट? नहीं, लड़कों के लिए भी कुर्ती उनको पहनाई नहीं, लड़के क्या पहन रहे हैं, शॉर्ट्स और शर्ट्स। हाउस होल्ड्स में भी अगर कोई है कि भाई हमने नहीं, हम तो बहुत ही ट्रेडिशनल हाउस होल्ड है, हम तो बहुत ही कल्चर का अपना बहुत सम्मान करते हैं, कैसे सम्मान कर रहे हैं वो, लड़की को ट्रेडिशनल कपड़े पहनाकर। लड़का उनका शर्टलेस घूम रहा है, लड़का उनका शॉर्ट्स पहन के घूम रहा है, उसको पहनाओ फिर धोती कुर्ता। ये कल्चर लड़कियाँ ही बचा सकती हैं क्या? वाओ, लाइक ऑनर तो है भाई। लड़कों को बेचारों को इतनी अहमियत दी नहीं जाती कि उनको जिम्मेदारी दें कल्चर बचाने की। बट प्लीज़ मेरी अपील है कि बेचारों को दो थोड़ी सी जिम्मेदारी कल्चर की, दे डिज़र्व इट, है ना। हर कोई इतना लायक होना चाहिए। वुमेन दुनिया एक है, पर आदमी औरतों के लिए दुनिया अलग अलग है। आप आदमी हो, ठीक है, आपको बाइक राइड्स बहुत पसंद है, आप बाइक राइड करने जाओगे, बट एक लड़की अगर बाइक राइड करने जाएगी उसको पहले देखना पड़ेगा कौन से एरिया में, आते टाइम तक लेट तो नहीं हो जाएगा, कोई इसको घूर तो नहीं रहा, कोई उसको फॉलो तो नहीं करने लग गया, है ना।
आप रेस्टोरेंट में जाओगे खाना खाने, आप खाना खा के आराम से आ जाओगे। एक लड़की रेस्टोरेंट में जाएगी, उसको शी विल हैव टू मेक श्योर कि कोई घूर तो नहीं रहा। देखो एक कैब में जाओगे घर आ जाओगे, घुमाओगे। लड़की कैब से घर, लाइक ऑफिस से घर आ रही है कैब में, तो उसको पहले तो देखना पड़ेगा ड्राइवर रियर व्यू मिरर से मुझे घूर तो नहीं रहा। फिर उसको चेक करना पड़ेगा, हाँ GPS से सही लोकेशन से जा रहे हैं। उसको रास्ता देखना पड़ेगा, हाँ फेमिलियर है कि नहीं है। इसके लिए भी प्रिपेयर होना पड़ेगा कि अगर सामने वाला अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछने लग जाए, पर्सनल क्वेश्चंस पूछने लग जाए, बिकॉज इट हैपन्स। अगर आपको नहीं पता है कि इट डजंट हैपन, तो प्लीज़ अपनी फीमेल फ्रेंड से पूछिए। और फिर भी अगर आपको वो नहीं बताते हैं, एक ही चीज़ है, दे डोंट ट्रस्ट यू इनफ, बिकॉज सबके साथ होता है। आप एज अ मैन क्लब में जाते हो, पार्टी करके आते हो, शराब पी के आते हो, व्हाटएवर। एक लड़की क्लब में जाती है तो उसको देखना पड़ता है कोई घूर तो नहीं रहा मुझे। उसको देखना पड़ता है उसके ड्रिंक में कोई कुछ मिला ना दे। वो ड्रंक है तो उसको अपने साथ लड़के लेकर जाने पड़ते हैं, कोई लड़का दोस्त हो या फिर बहुत सारे दोस्त लेके जाने पड़ते हैं, ताकि ड्रंक हालत में उसका कोई फ़ायदा ना उठा ले। तो वो क्लब एग्जिट कर रही है तो उसे देखना पड़ता है कि हाँ भी मुझे कोई फॉलो तो नहीं कर रहा हूँ। तो इट्स 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स फॉर मैन एंड वुमेन, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट यू आर वेरी वेरी प्रिविलेज्ड। और मैन बोलेंगे दैट नेवर हैपेंड। बहुत सारे लड़कों को ये भी लग सकता है कि भाई ये तो कभी नहीं हुआ। आई होप सो कभी नहीं हुआ, क्योंकि आप तो एक आदमी हो ना, आपके साथ क्यों होगा? क्योंकि एक्सपेक्टेशन मेन और वुमेन से बहुत अलग है ना। अब अगर एज अ गाय आप खाना बनाते हो, आपको बहुत कुक करना आता है, तो आपको प्रेज़ किया जाएगा अपनी फैमिली से, रिश्तेदारों से, कि वो देखो खाना बनाना आता है, उसको तो शेफ़ बना दो, इस करियर में ले जाओ, देखो कितना टैलेंटेड बच्चा है हमारा, देखो कितना प्यारा बच्चा है। बट एज अ वुमेन आपको खाना बनाना आता है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, बिकॉज इट्स एक्सपेक्टेड। बल्कि एक प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपको नहीं आता तो, है ना। तो ये प्रॉब्लम लड़के के केस में नहीं होती। क्यों नहीं होती? खाना बनाना ना आना हर किसी के लिए प्रॉब्लम होनी चाहिए। एक बेसिक स्टैंडर्ड कि आपको खाना तो खुद के लिए बनाना आने चाहिए, बट कोई कुछ नहीं बोलता जब लड़कों को नहीं आता, क्योंकि ऑब्वियसली कोई औरत आके बना देगी आपके लिए। छोटे हो तो बहन बना देगी, बड़े हो गए तो वाइफ बना देगी। आपको पता है एक टॉप टियर फादर, एक बेस्ट फादर, जिसको सोसाइटी से भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें मिलती हैं, रिश्तेदारों से भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें मिलती है, दोस्तों से भी, इज़ एन एवरेज मदर। हाउ, मतलब बहुत बढ़िया फादर है कि वाओ, लाइक ये हुआ ना बाप, क्या होगा? बच्चों का ध्यान दे रहा है कि अभी कौन सी क्लास में है, उनको पढ़ा रहा है, हर दिन उनके लिए खाना बना रहा है, उनको स्कूल लेके जा रहा है, इमोशनली अवेलेबल है, उनकी प्रॉब्लम सुन रहा है, उनको सॉल्यूशंस दे रहा है, ठीक है। वो क्या है? वाह, कितने बढ़िया आदमी हो आप, कितने बढ़िया बाप हो आप, तो अपने बच्चों से प्यार करते हो, अ ट्रू मैन। इज़न्ट दैट जस्ट एन एवरेज मॉम? सबकी मम्मी ये सब करती है, उनको तो कोई ऐसे प्रेस नहीं करता, बिकॉज इट्स एक्सपेक्टेड। एक आदमी से एक्सपेक्ट ही किया जाता है कि हाँ भाई, उनका आदमी के एक्सपेक्टेशन ही यहाँ पर है, उससे इतना भी आगे बढ़ गए, उनसे एक्सपेक्ट ही ये है कि हाँ अनअवेलेबल हो गए, बच्चों से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट अगर वो उससे थोड़ा सा बढ़ जाए, मतलब -2 था 1 हो जाए, तो पागल हो जाते हैं। वाओ, लाइक तुम अपने बच्चों को एक्चुअली पढ़ाते हो, कितने अच्छे बाप हो। आई होप सो पढ़ाता होगा, बाप है उनका। एंड इवन अ टॉप टियर मैन, है ना, कि मतलब गैम्बलिंग ना करे, दारू ना पिए, मारे वारे ना, आई डोंट इवन नो व्हाई दैट इज इन स्टैंडर्ड्स। इमोशनली अवेलेबल हो, पॉजिटिव हो, मैच्योर हो, टॉप टियर मैन है वो। इजंट दैट जस्ट एन एवरेज वुमेन? दिस इज जेन्युइनली अ टॉप टियर मैन। लाइक लड़कियाँ पागल हो जाती है कि ये सारी है तो किसी लड़के में क्वालिटीज़ की। वाओ, आई एम सो लकी। मेरी सारी फीमेल फ्रेंड्स उन सभी ब्लॉक्स को टिक करती हैं। उन्हें तो कोई ये नहीं बोलता कि टॉप टियर वुमेन, नो, बिकॉज उनसे तो एक्सपेक्ट ही किया जाता है, लड़कों से नहीं किया जाता। गाइज आर एक्सपेक्टेड टू बी assholes, and if they're not, people go crazy. Oh my god, how are you not an asshole who hits people? Like that's such a revolution. कितने अच्छे इंसान हो आप। औरत है who is abused and is a victim, उसके लिए अगर तुमको सिंपैथी भी चाहिए ना, तो उस औरत को पहले तुम्हें एक आदमी से या किसी से तो लिंक कराना पड़ेगा, क्योंकि उसकी खुद की तो आइडेंटिटी है ही नहीं ना। कि किसी औरत का रेप हो जाए तो मैंने बहुत सारे देखे हैं पोस्टर्स कि डोंट डू दैट टू हर, शी इज़ समवन्स डॉटर, शी इज़ समवन्स मदर। भाई शी इज़ समवन, किसी की माँ बहन है वो, कोई है वो। मतलब एक औरत की वैल्यू भी तभी होगी जब वो किसी के बिलोंग करेगी। एंड लास्टली मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी, सारे सांप पॉइजनस नहीं होते, पर तुम डरते सबसे हो।